आज इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खासकर हम शुभकामनाएं इसलिए कह रहे हैं, ये पर्व हमारे जीवन में बहुत कम आता है और बहुत कम लोगों को ऐसा खुश नसीबत वाला पल मिलता है कि वो देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सके। और ऐसा ही कुछ 23 मार्च सन 1931 को आजादी के मतवालों ने अपने इस देश पर अपना सर्वस्व जीवन निछावर किया। उन्हीं के याद में हम प्रतिवर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। हमारे कार्यक्रम की एक परंपरा रही है, जब भी कार्यक्रम हमारा प्रारंभ होता है सर्वप्रथम हम माँ सरस्वती का स्मरण करते हुए हमारे महाविद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय चौधरी राय बहादुर अमर सिंह जी के स्मरण करते हुए राय बहादुर जी का स्मरण करते हुए हम कार्यक्रम को विधिवत आगे बढ़ाते हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी का हम अनुमति प्राप्त कर आज के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं। आज के कार्यक्रम का, जैसा सभी को पता है, शीर्षक है राष्ट्र की आजादी में क्रांतिकारियों का योगदान, खासकर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि इन्हीं तीनों की शहादत पर हम आज के दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस अवसर पर इस गोष्ठी और भाषण प्रतियोगिता में मुख्य वक्ता और निर्णयकर्ता के रूप में हमारे बीच डॉक्टर रविशेखर सिंह सर उपस्थित हैं। आप सभी का इनसे तारुफ कराते हैं। सर वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं सनबीम विमेंस कॉलेज वरुणा वाराणसी में। सर को लंबा अनुभव है अध्यापन कार्य करने का। सर इससे पूर्व सन 2017 से ही अध्यापन कार्य के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। इससे पूर्व सर आर्य महिला पीजी कॉलेज में अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। तत्पश्चात जितना मेरे पास जानकारी है 2018 से सर वर्तमान पद को सुशोभित कर रहे हैं सनबीम विमेंस कॉलेज में। सर ने अपना रिसर्च शोध कार्य 2009 में प्रारंभ किया था काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, और जहां तक 2015 में सर ने उसे पूर्ण किया था। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जिस विषय पर आज हम लोग चर्चा करने बैठे हैं, सर का शोध का विषय भी यही था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की भूमिका। अगर मैं सही हूँ, अगर कहीं भी त्रुटि हो तो सर उसे सुधार दीजिएगा अपना छोटा भाई समझकर। और वर्तमान में सर ने इस परिप्रेक्ष्य में बहुत लंबा अनुभव अपने शोध कार्य को दिया है। सर के शोध कार्य को भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने भी सराहा है और इस हेतु सर को 30,000 रुपए की प्रकाशन निधि भी दी, जिससे कि ये पुस्तक रूप में हम सभी के बीच उपस्थित है। सर ने एक कॉपी मुझे भी उपलब्ध कराई थी और वो पढ़ने के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और उस समय की क्रांतिकारी गतिविधियों पे बहुत अच्छा खासा प्रकाश पड़ता है। सर ने 10 से ज्यादा शोध पत्र प्रकाशित किए हुए हैं, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, भगत सिंह, भारतीय क्रांतिकारियों की विचारधाराएं और सचिन नाथ सान्याल, इस तरीके के कई शीर्षक हैं। और वर्तमान में सर एक राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार भी कराने जा रहे हैं, जैसा कि मुझे सूचना मिली है। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद से वो प्रायोजित भी है। अगर हम सर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने चले तो पता चला कार्यक्रम का समय पूरा इसी में चला जाएगा। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हम आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर रविशेखर सर को ये वर्चुअल मंच देते हैं। सर, ओवर टू यू सर। सर्वप्रथम अमर सिंह पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर राजेंद्र सर, इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर रामजी द्विवेदी जी जो मेरे अनुज भी हैं, साथ ही साथ जैसा कि मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ दुर्वेश सर, और जहां तक मैं जानता हूँ निशा मैम जो कि सोशलॉजी डिपार्टमेंट की हेड भी रही हैं, मनीष जी जो कि यहाँ पे भी दिख नहीं रहे हैं, अभी जुड़ेंगे सर। तमाम जो इस महाविद्यालय के प्राचार्य हैं उनको मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया वर्चुअल माध्यम से। और साथ ही साथ जो छात्र और छात्राएं इससे जुड़े हुए हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना, आज जो आप लोगों के साथ छुट्टी हो गया होगा
होली भी है, कल होलिका है, परसों होली है। तो उस सिलसिले में जो है, अगर देश प्रेम की, जैसा कि उन्होंने बताया, जो भावना है, जो आज शहीद दिवस के रूप में बहुत सी चीजें मनाई जाती हैं। गांधी जी की जब शहादत हुई थी 30 जनवरी, उस दिन भी शहीद दिवस मनाते हैं। 23 मार्च 1931 को जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी, तो भी शहीद दिवस मनाते हैं। तो बहुत जो क्रांतिकारी या जो अपने अपने समय के, अपने अपने फील्ड के बहुत महान व्यक्तित्व रहे हैं, तो ज्यादातर जो है लोग जो है उसको शहीद रूप में मानकर शहीद दिवस मनाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आज के दिवस की, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जितना महत्वपूर्ण योग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है, उसी के पैरेलल, उसी के समानांतर कहीं न कहीं क्रांतिकारी गतिविधियों द्वारा जो हमारे महापुरुष थे या क्रांतिकारी थे, उन्होंने भी अपने जीवन का त्याग दिया इस देश की आजादी के लिए। और सच पूछिए तो जो इतिहास का विषय है, वो बड़ा ही रोचक रहा है। किसी भी, अगर आप इसको क्षेत्र में देखें, और कहा भी जाता है इतिहास विज्ञान और कला दोनों है। अब विज्ञान और कला दोनों इसलिए भी है क्योंकि जो इतिहास है उसको हम उन्हीं फैक्ट्स को, जो विधि घटनाएं हैं और जो जिसके लिए एविडेंस हमारे पास है और साइंटिफिकली वो प्रूफ है, उसको हम इतिहास मानते हैं। अगर उसमें डेट मेंशन नहीं है, वो साइंटिफिकली प्रूफ नहीं, तो उसको हम कहानी मानेंगे। और कला इसलिए है क्योंकि इसको प्रस्तुति कलात्मक ढंग से किया जाता है, ताकि इसमें रस बना रहे और इसमें लोगों को इसको रुचिकर बनाया जा सके। इस लिहाज से देखें तो इतिहास का जो सब विषय वस्तु रहा है, वो अपने आप में बहुत ही रोचक रहा है। और जहां तक क्रांतिकारी आंदोलन का संबंध है, तो क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में सबसे पहले अगर हम क्रांति की बात करें, तो क्रांति सत्य है, और क्रांति प्रगति है, और क्रांति जो है परिवर्तन है। और हर व्यक्ति जो परिवर्तन चाहता है वह क्रांतिकारी, और यह परिवर्तन सकारात्मक होना चाहिए। अगर सकारात्मक परिवर्तन नहीं है तो फिर ये क्रांति नहीं हो सकती, क्योंकि क्रांतिकार जो क्रांति है वो अपने आप में एक सत्य है। जैसे अगर हम बात करें, आज से लगभग 200 साल 150 साल पहले जो सती प्रथा सिस्टम थी, वो हमारे समाज में एक परंपरा थी। लेकिन इस परंपरा को जो चेंज किया राजा राम मोहन राय ने, उनको भी हम क्रांतिकारी मानेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं वो क्रांतिकारी है। और क्रांति का मतलब ये नहीं होता है कि बम है, पिस्तौल है, हिंसा है। क्रांति से इससे क्रांति कोसों दूर है। और कोसों इसलिए दूर है कि क्रांति, जैसे अगर हम बात करें जो है महात्मा गांधी के विचारों की, जो सत्य और अहिंसा पे जो उनकी पूरी जो है फिलॉसफी, पूरा जीवन उसी पे आधारित था। तो क्रांतिकारियों का इनसे मतभेद इस मामले में है कि जहां गांधी जी कहते हैं कि जो सत्य है, यानी कि सत्य के लिए आग्रह करना, और इस आग्रह में आप जो है धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालना, और साथ ही साथ आत्मिक बल, यानी कि हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है इसमें। वही क्रांतिकारियों का मानना है कि जब एक व्यक्ति अपने अधिकारों को जान लेता है और अपने अधिकारों की मांग करता है, और इस मांग के लिए वो तर्क करता है कि देखिए ये चीजें हैं, और ये इसलिए ये हमें अधिकार मिलना चाहिए क्योंकि हम एक मानव है, मानव ये मूलभूत अधिकार है। और उस अधिकारों को जब नहीं मिलता है तो वो अपनी पूरी चेष्टा लगाता है, अपना आत्मिक बल लगाता है, और आत्मिक बल के साथ साथ अपने शारीरिक बल का भी प्रयोग करता है। अतः अगर सकारात्मक परिवर्तन के लिए आत्मिक बल के साथ साथ शारीरिक बल का प्रयोग किया जाए, तो कहीं से भी वो जो है आपके क्राइम के क्षेत्र में, अपराध के लिए जो है उसको आप नहीं कह सकते। वह एक परिवर्तन की मांग करने के लिए लोगों का आत्मिक और शारीरिक दोनों जो है प्रयास है। तो क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन, और इस परिवर्तन को धीरे धीरे जो जो भारतीय इतिहास है उसमें अगर हम देखें, तो जो शुरुआत में अगर आप जो है क्रांतिकारी गतिविधियों का उद्भव तो 1897 से हुआ चापेकर ब्रदर्स द्वारा। लेकिन अगर इसको जो मैंने अपने शोध में अगर बांटा है, तो इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है।
और 5 कैटेगरी में 5 जो वर्गीकरण इसका किया है, जैसे 1893 से लेके 1905 तक, तो इसमें जो क्रांति का जो अर्थ लगाया जाता था वो था केवल एक विद्रोह, विरोध। यानी कि उनको पता नहीं था, वो जो जो चीजें वो देखते थे गलत हो रहा है, उन चीजों का विरोध। जैसे चापेकर बंधु, चापेकर बंधु जो थे, दामोदर चापू बालकृष्ण चापेकर, तो उनको जो चीजें गलत डर लगता था उसका वो उन्होंने प्रतिरोध किया हिंसा से, हिंसा का प्रति हिंसा देकर। तो इसमें कुछ लोगों को मारना, कुछ इस तरह की गतिविधियां जो कि जो है एक स्वस्थ समाज के लिए आज के समय में अगर हम देखें तो वो ठीक नहीं थी। तो उस चीज के लिए जो उनका एक विरोध था, और विरोध ये जो है अकस्मात फूटता था हिंसा के रूप में। फिर अगर हम 1903 से लेके 1905 से लेके 1914 तक का देखें, तो इसमें कहीं ना कहीं धुंधली स्वतंत्रता की भावना आ जाती है। धुंधली स्वतंत्रता की भावना इसलिए आती है क्योंकि यहाँ तक आते आते एक स्वशासन का कॉन्सेप्ट आ गया, एक ऐसा शासन जिसमें हम भारतीय लोगों के द्वारा वो संचालित है। और आगे जाके अगर हम 1914 से लेके 1919 तक में देखें तो अब स्वतंत्रता की भावना स्पष्ट हो गई, लेकिन साथ ही साथ एक समाजवादी भावना, एक सामाजिक परिवर्तन की भावना, ऐसे समाज का निर्माण जिसमें सभी बराबर हो। तो ये भी चीजें आ जाती है इसमें, लेकिन अभी इसकी धारणा बहुत स्पष्ट नहीं। और फिर 1921 से लेके 1928 तक की अगर हम बात करें तो इसमें समाजवादी धारणा स्पष्ट हो गई और समाजवाद का नारा दिया गया। साथ ही साथ 1928 से 1932 तक इसमें वर्ग बुद्धि भी आ गई। अब आजादी के बाद, अभी तक तो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आजादी के बाद देश की व्यवस्था कैसी होगी ये इसकी भी बात करते हैं। जैसे जो अगर हम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि अपने आप एक अनूठी पार्टी थी पूरे भारतीय स्तर पे, जिसमें तमाम जितने भी क्रांतिकारी हैं, जिनको बहुत ऐसे छिपे हुए क्रांतिकारी जिनके बारे में भी नहीं जाना गया, बहुत से ऐसे क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, भगवती चरण वोहरा, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, तो महावीर त्यागी, तो ये जो लोग सब इसके सदस्य थे। और इस पार्टी ने जो एक काम किया, पूरे पूरे जितने बिखरे हुए क्रांतिकारी थे, जो लोग थे जो कि परिवर्तन के इच्छुक थे, उनको उन्होंने बटोरा और इन्होंने भारत का एक संविधान भी लिखा। और इसमें ये लिखा था कि इन्होंने केवल ये नहीं कहा कि यहाँ से जो है ब्रिटिशर्स को हमें भगाना है, ब्रिटिशर्स पे जाने के बाद देश की कैसी व्यवस्था होगी इस बात पे भी चर्चा की। और इसमें ये कहा गया कि ब्रिटिश जो वायसराय उनको हटाने के बाद अगर किसी ऐसे भारतीय को बैठा दिया जाए जो रूप रंग में हमारी तरह, लेकिन वो भी शोषण पे आधारित समाज हो, तो समाज का कोई मतलब नहीं। यानी कि आर्थिक समानता की बात अगर करने वाले तो सबसे पहली पार्टी थी, तो यही पार्टी थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और भगत सिंह। और भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव की अगर हम बात करें तो भगत सिंह ने समाजवाद के मर्म को सबसे पहले समझा था। ऐसा नहीं है कि समाजवादी जो इसके पहले जो क्रांतिकारी थे समाजवाद के बारे में, लेकिन उनकी धारणा जो है बहुत स्पष्ट नहीं थी। और शायद यही कारण है कि शुरुआती दौर में जो समाजवाद शब्द है उसको जो जो दो धड़ है समाज का, अमीर और गरीब, ये इसको जो है अमीरों और गरीबों की लड़ाई देखता था। जो कि सर्वहारा वर्ग जो था आपका रशिया में साम्यवादी व्यवस्था, वहां इसको इसी तरह देखा जाता था कि समाजवाद को ये लोग अमीरों और गरीबों की लड़ाई समझते थे, इसलिए अमीर इसको जो है अपने लिए खतरा मानते हैं। और जो समाजवादी पार्टी, जो जो क्रांतिकारी पार्टी गठित हुई थी, इसका ज्यादातर जो फाइनेंशियल, अगर वित्तीय क्षेत्र को देखें तो जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर थे जो उस समय की आपके पूंजीपति भी थे, वो लोग इनको जो है चंदा मुहैया कराते थे। तो शुरुआत में जो इसके फाउंडर थे, जो इसके संस्थापक थे, सचिंदास कामयाल, उनको उन्होंने जानबूझ के इसमें इस नाम को समाजवाद को नहीं जोड़ा क्योंकि उनको ये फंड नहीं मिलता। लेकिन भगत सिंह ने बाद जब आगे चल के इसकी जो अवधारणा है और ज्यादा स्पष्ट हुई, तो उन्होंने इस बात को रखा और इन्होंने जो है इनको कहा कि नहीं, हमें मजदूरों को और किसानों को अपने हाथ पांव बना लेने चाहिए, इसमें सभी को जोड़ना चाहिए। और इसीलिए 1928 में यही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के रूप में तब्दील हुई।
और ऐसा नहीं कि जिसे भगत सिंह ने जो है क्रांति या उनके जो है साथियों ने क्रांति का सहारा नहीं लिया। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आत्मिक बल के साथ शारीरिक बल भी जरूरी हो जाता है। जब साइमन कमीशन का विरोध हुआ और लाला लाजपत राय को जब लाठियों से पीटा गया स्कॉट द्वारा, तो उस समय जो एक जनमानस की भावना थी, जो भारत अपने आप को बहुत बेइज्जती महसूस कर रहा था कि हमारे एक जो शीर्ष स्तर के नेता थे उनको एक कुछ सिपाहियों ने और जो है ने पीट दिया स्कॉट के कहने पे, एक मामूली अफसर के कहने पे। तब वहां पे देश प्रेम की भावना का अलग जगाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि भारतीय आत्मा अभी मरी नहीं है, क्रांतिकारियों ने ये बहुत बड़ा निर्णय लिया कि स्कॉट को मारने का। और ये जेपी स्कॉट को के मारने की जगह इन्होंने जो है गलती से सैंडर्स को मार दिया। और सैंडर्स को इसलिए मार दिया क्योंकि वहां पे उनकी गाड़ी जो गई थी PB 6828 अम्बेसडर, वो जो है जयपाल जो जय गोपाल थे, जय गोपाल ने इसको आइडेंटिफाई किया था कि ये जो है गाड़ी स्कॉट की है। लेकिन स्कॉट उस दिन गाड़ी उनकी भले खड़ी थी लेकिन उस दिन वो ऑफिस आए ही नहीं, और धोखे से इन्होंने जो है मार दिया सैंडर्स को, जेपी जॉन स्कॉट सैंडर्स का पूरा नाम। और इनको मारने में जो प्लानिंग, जो इसका प्लानिंग बनाया था, वो प्लानिंग बनाया था सुखदेव, क्योंकि उस समय जो पंजाब प्रांत के प्रभारी थे वो सुखदेव थे। मारने का काम भगत सिंह, राजगुरु, शिवराम हरि राजगुरु इनका पूरा नाम, और साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद जो है इनको बचाए लाने में थे, अजय गोपाल, ये चारों शामिल थे इस पूरी गतिविधियों को अंजाम देने के। और गतिविधियों को अंजाम देने के बाद ये लोग अपने अपने रास्तों से निकल गए और उन्होंने उसी रात उसी साल जगह जगह पंपलेट लगाया कि हमने जो है भारतीयता का जो है भारतीय अपमान का बदला ले लिया। और कुछ जगह काट के स्कॉट की जगह सैंडर्स लिखे गए थे। तो ये चीज था कि लोग स्कॉट को मारने वाले थे लेकिन गलती से उन्होंने सैंडर्स को मार दिया। और ठीक स्कॉट को मारने वाले थे, सैंडर्स को मार दिया। और ठीक इसी के एक साल बाद जब असेंबली में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पास हो रहा था, तब भी यहाँ पे इन लोगों ने स्टैंड लिया। ट्रेड डिस्प्यूट बिल क्या था? ट्रेड डिस्प्यूट बिल ये था कि एक ऐसा बिल था जिसमें जो मजदूर वर्ग है उनको हड़ताल करने के लिए, उनको जो है अपनी डिमांड करने के लिए ये रोकने वाला कानून था। यानी कि वो जो है अब विद्रोह नहीं कर सकते थे, वो अपनी बातें नहीं रख सकते थे, उनकी बात जो है वो अपनी शांतिपूर्ण तरीके से बात करेंगे, वो कभी हड़ताल पे नहीं जा सकते। और साथ ही साथ पब्लिक सेफ्टी बिल था, ये था कि अगर आपके पास कोई ऐसी आपकी गतिविधियां अगर किसी ऐसी चीज में लिप्त है, जिसमें जो है लिप्त है, जिसमें आप जो है एक तरह से सरकार विरोधी काम कर रहे हैं, या फिर साम्यवादी पेपर या पत्रिका भी आपके पास आती थी, तो आप जो है क्रिमिनल, यानी कि आपके ऊपर जो है क्राइम एक्ट, आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो एक तरह से जो है पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल तो पास ही हो गया था, पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा चल रही थी, तो इसका विरोध देने के लिए भी दल की ओर से दो लोग सिलेक्ट हुए, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, जो कि दोनों लोग इंग्लिश में बहुत अच्छे थे, बहुत माहिर थे, और ये इनके अपने विचारों को बहुत अच्छे तरीके से रख सकते थे। और जो जयदेव कपूर थे, उन्होंने पास बनवाया, और साथ ही साथ जो पंपलेट छपे थे वहीं पे मारवाड़ी हाई स्कूल के एक ड्रिल मास्टर थे राजबली जी, उन्होंने जो है टाइपराइटर की व्यवस्था किया, और उस टाइपराइटर पे उन्होंने जो है अपना जो है लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, फॉल डाउन इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद का नाश हो, मजदूर एकता जिंदाबाद, इस तरह के नारे लगा के उन्होंने पंपलेट तैयार किया। और जब जैसे ही अध्यक्ष महोदय वोटिंग के लिए खड़े हुए पब्लिक सेफ्टी बिल पे, उन्होंने उन जगहों पे बम फेंका जहां पे कोई नहीं था, जहां पे बहुत कम क्षति हुई लोगों की, जॉन सूस्टर वगैरह इसमें घायल हुए थे। और जब इनके ऊपर मुकदमा चला, इनको अरेस्ट किया गया, तो इन्होंने अपनी विचारों को रखा, क्योंकि ये अदालत को एक मंच के माध्यम से प्रयोग करना चाहते थे और अपने विचारों से अवगत कराना चाह रहे थे लोगों को। और इस दौरान मिडिल्टन, मिस्टर पूल, और मिस्टर पूल के बाद मिडिल्टन के अदालत में इनका जो है मुकदमा चला, और उन्होंने वहां पे क्रांति के सिद्धांत को, अपने दर्शन को रखा, क्रांतिकारी दर्शन को।
और वो एक बहुत ही ब्रॉड दर्शन था, एक फिलॉसफी, जिसको हम द फिलॉसफी ऑफ रिवोल्यूशन कहते हैं। उन्होंने कहा कि क्रांति के लिए जो है हिंसा की कोई जरूरत नहीं, और धीरे धीरे उन्होंने बताया कि क्रांति किस तरह है। जब तक ये आर्थिक असमानता रहेगी, तब तक जो है क्रांति होती रहेगी। और ये चीजें, ये दौर आज भी चल रहा है। और आज समाज में, और उन्होंने जो है न केवल सामाजिक परिवर्तन, बल्कि धार्मिक और राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों की भी बात। जैसे अगर हम बात करें जातिवाद, जो उस समय जो बहुत से एक दंगे हो रहे थे, खास तौर से काकीनाडा का दंगा हुआ था, साउथ वेस्ट एशिया जो है में, तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। तो उस पर उन्होंने कहा था अपने लेख में, बहुत अच्छा लेख है, उन्होंने कहा था एक पीपल की डाल टूटते ही हिंदुओं की भावना आहत हो जाती है। बुत शिकन, जो बुतों को तोड़ने वाले मुस्लिम लोग हैं, अगर उनके ताजिए का एक कोना भी फट जाता है बुत का, तो अल्लाह का प्रकोप जाग उठता है, और वो हिंदुओं के नापाक खून से ही शांत हो पाता है। यहाँ हम मनुष्य है जो है, हमको ज्यादा जो पशु है, पशु से ज्यादा इंपॉर्टेंस, ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए मनुष्य को। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पशुओं के नाम पे इंसान मारे जा रहे हैं। हम अपने आप को कम महत्व दे रहे हैं। हम धर्म हमारे लिए, हम धर्म के लिए नहीं। तो इसलिए जो चीजें हैं, जो धर्म तो हमने बनाया है, तो हम उसको अपने अनुसार जो है चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो धर्म है वही सर्वे सर्वा है, और उसी के आधार पर जो जातिगत झगड़े हैं, जो सांप्रदायिक दंगे हैं, ये चीजें हो रही। और साथ ही साथ जैसा कि आज अगर हम देखें, तो राइट टू रिकॉल की बात हो रही। राइट टू रिकॉल इन से सभी चुनाव आ रहे हैं, प्रतिनिधि है, जो हमारे प्रतिनिधि है, अगर वो चुन के जाते हैं सदन में, अगर वो हमारी अपेक्षाओं पे पूर्ण नहीं होते, तो उन्हें हमें वापस बुलाने का भी अधिकार होगा, ऐसा इन लोगों का मानना था। और इन्होंने अपने संविधान में इस चीज को लिखा भी है कि अगर हमारा प्रतिनिधि, हम उसको चुनते हैं 5 साल के लिए, अगर वो हमारे लायक काम नहीं कर रहा है या हमारे उम्मीदों पे खड़ा नहीं हो रहा है, तो अगर हमें उसको भेजने का अधिकार है सदन में, तो हमें उसको बुलाने का भी अधिकार होना चाहिए। और राइट टू रिकॉल की आज बात चल रही है। हालांकि पंचायती स्तर पर ये चीजें लागू भी की गई है, और मध्य प्रदेश में 2-3 जो ग्राम प्रधान थे बदले भी गए इसी आधार पर। लेकिन वो अलग बात है कि अभी तक ये लोकसभा और राज्यसभा जो है राज्य विधानसभाओं में भी ये पारित नहीं हो सकती। तो जो उनकी सोच थी, भगत सिंह, राजगुरु, और बहुत से लोग जो है ये भी कहते हैं कि जो है राजगुरु और भगत, अगर सुखदेव को देखें तो उनका इंपॉर्टेंस क्यों है और भगत सिंह का ज्यादा क्यों है, तो भगत सिंह और राजगुरु और इनका जो है किसी का इंपॉर्टेंस कम नहीं है। सब अपने अपने फील्ड में बहुत माहिर थे। एक अच्छे वक्ता के रूप में भगत सिंह ने अपने विचारों को प्रकट किया न्यायालय में, और एक प्लेटफॉर्म के रूप में, एक प्लेटफॉर्म मिला उनको, और उन्होंने अपने विचारों को पूरी दुनिया को अवगत कराया, तो इसलिए उनका नाम ज्यादा हुआ। और भगत सिंह और सुखदेव के अगर क्रांतिकारी विचारों में बात करें, तो सुखदेव कहते थे क्रांति के लिए, एक क्रांतिकारी के, अगर एक जो व्यक्ति क्रांति के पथ पे चलता है, उसके लिए ममत्व, उसके लिए जो है उसके जो सेंटिमेंट्स है, जो विचार है, जो एक मानववादी भावना है, उसके लिए उसके पे कोई जगह नहीं होना चाहिए। वो सीधे और सीधे एक क्रांतिकारी है, उसको अपने ध्येय को ध्यान रखना होगा, चाहे उसके लिए किसी की भी कुर्बानी देनी पड़े। वही भगत सिंह का मानना है कि एक क्रांतिकारी भी एक इंसान है, तो उसमें अगर अनुभूति की भावना नहीं होगी, उसमें अगर ममत्व की भावना नहीं होगी, तो वो जो है फिर क्रांतिकारी योग्य ही नहीं। तो क्रांतिकारी में जब तक ह्यूमैनिटी यानी कि मानववादी भावना नहीं होगी, मानववादी भावना से युक्त व्यक्ति ही क्रांतिकारी हो सकता है। यानी कि हर चीजों को साथ लेकर चलने की जो प्रवृत्ति थी, वो भगत सिंह और बाकी इन जो क्रांतिकारी थे उनमें थी। राजगुरु थोड़े से बहुत ही ज्यादा अगर हम देखें तो उनमें जो है गंभीरता नहीं थी, और उन्होंने एक तरह से जानबूझ के गिरफ्तारी दी थी, इसके लिए कि वो शहादत के लिए, ये जज्बा था
कि जो वो युवक था महाराष्ट्र का, उसने देखा कि नहीं भगत सिंह गिरफ्तार हो गए, भगत सिंह हमसे पहले न फांसी पर चढ़ गए, तो उन्होंने कुछ ऐसी गतिविधियां की कि उनको पकड़ा गया। अब बहुत से लोग एलिगेशन भी लगाते हैं कि जो सुखदेव थे, क्योंकि वो पंजाब प्रांत के प्रभारी थे, और इनकी गिरफ्तारी के बाद बहुत से जो इनके गुप्त स्थान थे उनको पुलिस ने पकड़ा, और सुखदेव पे एलिगेशन लगता है कि उन्होंने इन चीजों का पुलिस को बता दिया। बेशक उन्होंने बताया था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उन्होंने उन्हीं उन्हीं जगहों का पता बताया जो पहले से खाली हो चुके थे, और बताने का मतलब ये था कि हमने ये किया है, जो करना है कर लो, और हम ये आगे भी करते रहेंगे। तो उनके बताने का मतलब था, हाँ हमारा दायरा देखो कितना बड़ा है, हम कन्याकुमारी से लेके पंजाब तक, बंगाल से लेके महाराष्ट्र तक फैले हैं, और ये चीजें तुम्हारी चूल्हे हिलाने वाली है, तुम्हारी नींव हिलाने वाली। तो ये बताने का मतलब यही था, क्योंकि बहुत से ऐसे जो है गुप्त ठिकाने थे जहां पे क्रांतिकारी रह रहे थे, उनका पता उन्होंने नहीं दिया। तो बहुत से जो लेखक हैं वो एलिगेशन लगाते हैं थापर पे, सुखदेव थापर इनका पूरा नाम था। तो ये जो चीजें हैं, ये अपने आप में एक बड़ी ही अगर रोचक कहानी है, क्योंकि हमें बोला गया था आप 10 मिनट से ज्यादा मत बोलिएगा, और कभी अगर मैं कभी वहां आऊंगा या फिर कभी अगर इस तरह की चीजें होंगी, तो एक विस्तृत ब्यौरे के साथ, एविडेंस के साथ, और बहुत से ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनका नाम अभी तक बहुत से लोग नहीं जानते, कॉमन लोग, तो उनकी उनकी क्या योगदान है, उनका क्या योगदान है, और उनका क्या इंपॉर्टेंस था इस गतिविधि को बढ़ाने के लिए, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि बस मैं यहाँ 2 लाइन में समाप्त करना चाहूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी उसमें शामिल थे। और भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन हम देखें तो यूथ केवल युवा थे, क्योंकि इनका मानना था युवा ही एक ऐसी शक्ति है जिसमें परिवर्तन का सामर्थ्य है, और इनकी अपील केवल युवाओं से होती थी। बच्चे इसमें आ नहीं सकते हैं, महिलाएं इसमें, महिलाओं का भी रोल था लेकिन बहुत नगण्य। हम ऐसा नहीं कर सकते कि दुर्गा देवी, प्रकाशवती देवी, सुशीला देवी, इनका रोल नहीं था, इनका भी रोल था, लेकिन अगर हम इनके कंपेयर में देखें तो इनका रोल बहुत कम था। साथ ही साथ इस आंदोलन में जो भारतीय आजादी की कहानी है, इसमें दोनों का ही बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वो अलग बात है कि कांग्रेसी गिरफ्तार होते थे, सुबह शाम को छूट जाते थे, और अगर क्रांतिकारी गिरफ्तार होता था तो उसको बहुत ही ब्रूटल तरीके से टॉर्चर किया जाता था, और उसके लिए फांसी का फंदा इंतजार कर रहा होता था। और बहुत से तो ऐसे क्रांतिकारी हैं जो मार दिए गए, पता भी नहीं चला, इतिहास के पन्नों में वो दफन हो गए। तो बहुत ही मार्मिक कहानी है, क्योंकि इनके ऊपर जो टॉर्चर किया गया, जो पीड़ा है, खासतौर से अंडमान निकोबार में जो लोग जाते थे, या बाकी जो इनकी जो अलग अलग जेलों में बंद थे, 7 जो जेल थे यूपी में अगर हम देखें तो सेंट्रल जेल, तो उसकी अलग मार्मिक कहानी है। कैसे लोग बलात्कार कराते थे, कैसे जो है उनको ब्रूटली जो है बहुत बुरा बुरा सलूक किया जाता था। तो इस दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन अगर हम त्याग को देखें, सहनशीलता को देखें, उनके बलिदान को देखें, तो जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, तो अगर हम दोनों पैरेलल को, दोनों तराजू के पलड़ों में देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और क्रांतिकारी आंदोलन को, तो कहीं न कहीं क्रांतिकारियों का पलड़ा भारी नजर आता है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है राम जी। अमर सिंह कॉलेज की तरफ से मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने कीमती समय निकाल करके आज इस बृहद विषय पर बहुत कम समय में गागर में सागर भरने का कार्य किया है। 23 मार्च 1931 को जो घटना हुई आज से 93 साल पहले, हमें नहीं लगता कि हमारी जो आज 140 करोड़ की जनसंख्या है उसे इस बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज भी।
और जिनके बलिदानों पर आज हम लोग स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं, उनके लिए अगर 1-2 दिवस जान करके उनकी आदर्शों को अपना करके अगर हम समाज में कुछ बेहतरी कर सकते हैं, तो उसमें आपका ये उद्बोधन काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं पुनः आपका बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूँ। और इस कड़ी में धन्यवाद। आपकी दूसरी जो भूमिका है, अब उसका प्रारंभ होना शुरू हो रहा है सर। आप नील चेर विवेक के स्वामी हैं और इस बार आप निर्णयकर्ता की भूमिका में रहेंगे। बच्चों के लिए आज के अवसर पर भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, जिसका विषय उन्हें पहले से ही पता है। राष्ट्र की आजादी में क्रांतिकारियों, खासकर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के योगदान की चर्चा करनी है। तो इस विषय में कई बच्चे अभी जुड़े हुए हैं। तो जो भी बच्चों ने पहले नाम नहीं लिखाए हैं, तो कृपया वो अपना माइक और कैमरा ऑन करके ध्रुव सर के पास अपना नाम नोट करा दें, ताकि उनका प्रतिभाग सुनिश्चित किया जा सके। और इसके बाद आपको 3 मिनट मिलेंगे अपनी बात रखने के लिए। चौथे मिनट में आपको अपनी बात कंक्लूड कर देनी है। समय से अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो वो आपकी मार्किंग के लिए निगेटिव जाएगा, तो समय का विशेष ध्यान रखें। मेरे पास जो पहले से नाम है उन्हें मैं बोल देता हूँ, अगर इस मंच पे अवेलेबल है। सुरेखा एग्रीकल्चर 8th सेमेस्टर, सृष्टि बीए 6th सेमेस्टर, सिमरन बीए 6th सेमेस्टर, और इसके साथ वंशिका 1st सेमेस्टर। इसके अलावा अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है तो वो नाम अभी लिखा सकता है। अपना माइक और कैमरा ऑन करके बोलिए। आपने सर ये नाम लिख लिए ताकि रिकॉल करने में उन्हें आसानी रहे। ध्रुवीश सर और ध्रुव सर, सर आप लोग को अनम्यूट करिए ताकि हाँ अपने नाम। और अब हम बच्चों से कहना चाहेंगे, जब वो अपनी बात रखें तो सबसे पहले अपना नाम और क्लास जरूर बताएं। सर विलम्ब काफी हो रहा है। अब हम सबसे पहले प्रतिभागी सृष्टि कुमारी को आमंत्रित करते हैं कि वो अपना जो पक्ष है वो सभी के बीच रखें। सृष्टि, आप अपना माइक और कैमरा ऑन कर लें। Sir, am I audible? हाँ, Yes. लाउड Yes, एंड क्लियर। you are Okay, audible. sir. Sir, my name is Srishti and I'm from BA 6th semester. ज्ञान की देवी मां शारदा की सभा में उपस्थित आप सभी को मैं नमस्कार, और मैं आज दिए गए विषय पर अपने कुछ विचार साझा करना चाहूंगी। जब कोई चिड़िया किसी पिंजरे से निकलती है तो वह इतनी ऊंची ओर उड़ने की कोशिश करती है, वह इतना दूर जाना चाहती है कि वह यह सोचती है कि दोबारा इस पिंजरे में मुझे वापस नहीं आना। और आज जब हम भारत देश के लोग इस स्वतंत्र देश के इस आजादी में सांस ले रहे हैं, तो हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि हमारे देश के वीर सपूतों ने इस भारत को आजाद कराने के लिए, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपने जीवनों का बलिदान कर दिया। 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे नौजवान अपने देश को आजाद करने के लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। उन्होंने अपने देश को झुकने नहीं दिया और अपना जीवन बलिदान करने के लिए भी पीछे नहीं हटे। भगत सिंह के बारे में अगर हम विचार करते हैं तो बचपन से ही उनके जीवन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। एक बार भगत सिंह खेत में कुछ कार्य कर रहे थे तो उनके पिताजी ने उनसे पूछा कि बेटा तुम क्या कर रही हो। तो भगत सिंह ने कहा कि पिताजी मैं बंदूक बो रहा हूँ और यह बंदूक कल को हजारों बंदूकें उत्पन्न करेगी और जिससे मैं अंग्रेजों को इस भारत देश की जमीन से खदेड़ दूंगा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन तीनों के अंदर ही यह भावना बचपन से ही और यह जज्बा बचपन से ही विद्यमान था। और किसी ने ठीक ही कहा है कि वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, कि वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। जिस उम्र में आजकल के नौजवान अपने जीवन को आगे बढ़ाने, अपने परिवार को आगे बढ़ाने और अपनी शादी ब्याह के बारे में सोचते हैं,
उस उम्र में उन तीनों नौजवानों ने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपने देश की मिट्टी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और आज 23 मार्च के दिन को हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए, और हमें ये और ना हमें केवल याद करना चाहिए, बल्कि हमें ये सीख भी लेनी चाहिए कि हमारे देश और समाज कि हमारा देश और हमारा समाज हमारे लिए सर्वोपरि है। जब बात देश की आती है तो अन्य सभी बातें और अन्य सभी विषय गौण हो जाते हैं। कहते हैं कि एक वीर की मृत्यु केवल एक बार नहीं होती, बल्कि 2 बार होती है। एक बार जब जब अपने देश के लिए आहुति देता है, और दूसरी बार जब जब देश के लोग उन आहुतियों को भूलकर अपने अपने हितों को देश के हितों से पहले रखते हैं और भ्रष्टाचार जैसे विषयों में जैसे विषयों में लीन होने लगते हैं। हमें यह सीख लेनी है कि देश के नौजवानों में इतनी शक्ति है, जब वे अपने कदमों को सख्ती से लेकर चलेंगे तो ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। भगत सिंह के जीवन की मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जब उन्हें फांसी होने वाली थी, तो उससे पहले उन्होंने एक किताब लिखी थी, व्हाई आई एम एथिस्ट, कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो उसमें वो कहते हैं कि जब एक क्रांतिकारी को फांसी दी जाती है, तो जब कोई क्रांतिकारी आस्तिक होता है, तो वो सोचता है कि हाँ, मैं मर रहा हूँ या फिर मुझे फांसी हो रही है, तो मैं आगे जाके भगवान से मिलूंगा और मैं हो सकता है अगली बार एक स्वतंत्र राष्ट्र में जन्म लूं। लेकिन भगत सिंह के लिए यह एक चुनौती थी, क्योंकि वो एक नास्तिक थे। तो वे सोचते हैं, वो उस विषय पर वो लिखते हैं कि मेरे लिए यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि मैं अपना बलिदान अपने राष्ट्र के लिए दे रहा हूँ, और यह बलिदान मेरे देश में एक अलग बदलाव लेकर आएगा और एक नई क्रांतिकारी लेकर आएगा। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देकर बस यही कहना चाहूंगी कि अंग्रेजों से डटकर बचाया देश का सम्मान, कि अंग्रेजों से डटकर बचाया देश का सम्मान, भारत को तुम्हारी शहादत पर है अभिमान, भारत को तुम्हारी शहादत पर है अभिमान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत शानदार प्रस्तुति सृष्टि। इसी के साथ हम अगले प्रतिभागी सुरेखा बीएससी एग्रीकल्चर 8th सेमेस्टर को बुलाते हैं। अगर वो इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं तो अपना कैमरा और माइक अनम्यूट करें। सुरेखा, हमें लगता है वो मंच पे जुड़े। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है, आ रही राम जी। अगले प्रतिभागी सिमरन कुरैशी बीए 6th सेमेस्टर, हमें लगता है वो भी मंच पे जुड़ी नहीं है कोई। हाँ, सिमरन कुरैशी जुड़ी हुई है। ठीक है सिमरन कुरैशी, आप अपना प्रस्तुतिकरण कीजिए। मैं स्टार्ट सर? इट इज विजिबल? Yes. हाँ, ऑडिबल। यू कैन स्टार्ट। Good morning to all of you. I am Simran Qureshi. I am from BA 5th semester. I am here with the topic contribution of Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru in the freedom of India. खून से लथपथ माटी देख, खून से लथपथ माटी देख, दिमाग भगत का घूमा था, दिमाग भगत का घूमा था, और निर्दोषों के खून से सनी माटी को भगत सिंह ने चूमा था, भगत सिंह ने चूमा था। I am here to discuss about the important contribution of the revolutionary leaders like Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru. Today, it is a rare letter day in the history of India because we remember the sacrifice of our revolutionary leader like Bhagat Singh and Sukhdev Thapar and Shivram Hari Rajguru. They have really played an important role in the freedom struggle of India. They were the real hero of the revolutionaries in the 19th century. Today, we remember them for their important contribution which they have sacrificed for remembering and for telling, for inspiring the Indian citizen to have the freedom struggle against the Britishers. It was only Bhagat Singh who spread the feeling of nationalism among the peasants, among the younger people. Because he was also a young people, at the early age, he started to participate in the freedom struggle.
It was because his family was included in the freedom struggle. Inspiring from his family, he at the early age he started to contribute in the freedom struggle of India. And at the age of 23, he was executed by the Britishers. There is really a big reason for this, that he has hanged at the Lahore conspiracy case, along with his friend Sukhdev and Rajguru. He wanted to take the revenge of the death of the Lala Lajpat Rai. He wanted to assassinate the leader who did the Lathi Charge, in which the Lala Lajpat Rai lost his life. But by mistake, he assassinated J.P. Saunders, due to which it became a case of the Lahore conspiracy case. At the Lahore jail, he was executed. He was hanged with his friends Sukhdev and Rajguru. We remember him, his sacrifice in the history of India today. It is needed to remember. We cannot forget even a moment whatever he has thought about his nation. He was really a good freedom fighter who inspired the millions of people. He was inspired by the ideas of Mahatma Gandhi. But when the Mahatma Gandhi took back the incidents of Chori Chora, so he was not satisfied with the action of Mahatma Gandhi. That was the turning point of the Bhagat Singh, which took a revolutionary change in his spirit. He usually talked about to take the revenge from the Britishers by not following the violence way, but from non-violence. But at that point, he adopted the opposite position as a way of violence. Really, it was a really inspiration for millions of people as he discovered and established the Nojawan Bharat Sabha. The aim of that to make aware the peasants and workers, the large scale of peasants and workers working ahead with the Bhagat Singh to fight against the Britishers. It was the power of Bhagat Singh. He also founded in 1928 HSRA, Hindustan Socialist Republic Association, to have a really powerful step against the Britishers to India make a free independence country. He usually told, you can kill my body, but you cannot kill my ideas, you cannot kill my soul and my spirit. If for that, by his words, today Bhagat Singh is live within us. He is not just physically present with us, but mentally, by his ideas, he is in our heart and we will remember forever. The contribution, the sacrifice of Bhagat Singh and Sukhdev and Rajguru can never be forgot and cannot have a less importance in the history of India. He was really a religious person, but due to the freedom struggle to make a country free, he contributed, he sacrificed his rituals, religious things. He was a Sikh, but he was just having a particular ideas, having the turbans and his mustache and that and beard. He sacrificed only for the freedom struggle of India. He said, I am just having these things only for the freedom of struggle, for the independence of India. If I'm having these types of action, then the younger people and the further people of India will remember all the things which I am sacrificing. I will remember this day as my important contribution for India. I'm not having a such type of thinking that I'm dying. I will die within the people of India, within the heart of India. With this, we should remember today it is required to remember, to recall his sacrifice and to have the inspiration, because we were also having a free country and we are having the independent country. Unforgettable when we are unmemorable things cannot be ever in a heart, but that was a really memorable thing. That was I am closing my words. We should remember these things in our heart. Thank you. Have a nice day. बहुत अच्छी प्रस्तुति। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे प्रतिभागी हैं, वंशिका शर्मा, अगर अवेलेबल हो तो तुरंत आए। वंशिका शर्मा, मुझे लगता है नेक्स्ट एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर बीएससी अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा। नेक्स्ट कुलदीप कुमार, 3rd सेमेस्टर बीएससी एग्रीकल्चर।
नेक्स्ट प्रतिभागी उपस्थित हैं, वो खुद के माइक को अनम्यूट करें और कैमरा को ऑन करके अपनी प्रस्तुति दें और नाम बता करके, जिन्हें प्रतिभाग करना है। और जो मेरी आवाज आ रही है सर? मुझे लग रहा है कोई दिक्कत ना हो, कोई एक कंफर्म करो। आई एम ऑडिबल? Yes. Good morning, sir. Sir, I am audible. जी दे सकते हो। Sir, मेरा नाम सोनल शर्मा है। मैं BA 4 साइंस से। आदरणीय शिक्षक सर और मैडम और मेरे प्यारे साथी, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बताना चाहूंगी भगत सिंह और राजगुरु के शहीद दिवस पर कुछ लाइनें अपने शब्द में कहना चाहूंगी। तेरे वैभव अमर रहे, माँ हम दिन चार रहे ना रहे। आज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहीद दिवस है। जैसा कि आप सब जानते हैं, 23 मार्च 1931 की रात को इन तीनों वीर क्रांतिकारियों की शक्ति भक्ति को अपराध की संज्ञा देकर फांसी दे दी गई थी। फांसी पर जाते समय वे तीनों वीर गा रहे थे। मैं वो कुछ लाइन्स बताना चाहूंगी। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत। मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। ऐसे महान क्रांतिकारियों को मेरा सशक्त नमन। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम। सोनल शर्मा के बाद हमारे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद विषय के प्राध्यापक श्री करुण कुमार जी जुड़ चुके हैं। उनका प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। और इसी बीच हम अपने आज के वक्ता से हमारे दुर्वेश कुमार जी इतिहास विषय में प्राध्यापक है, उनसे भी तारुफ कराना चाहेंगे, जो सुबह से हमारे प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए। श्री ध्रुव कुमार जी अर्थशास्त्र विषय से हमारे बीच जुड़े हुए हैं और जो भी छात्र छात्रा जुड़े हुए हैं सभी का हार्दिक स्वागत है। इस बीच हम अपने अगले प्रतिभागी के पास चलते हैं, जो भी इस प्लेटफॉर्म में जुड़ा है और अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करनी है, अपना माइक और कैमरा ऑन करके स्टार्ट कर सकता है। जिसे भी स्टार्ट करना है तो कैमरा और माइक ऑन करके अपना नाम बताकर स्टार्ट कर सकता है। आवाज चालू लाइन चालू किए नहीं, पास वाला कल बनाओ, कल बना कुछ तो बनाया। डिवाइस कैमरा ऑन करें और अपना नाम बताएं ताकि उसका प्रतिभाग सुनिश्चित किया जा सके। अंजलि कश्यप, आपका प्रतिभाग हो तो आप अपना कैमरा ऑन करके प्रतिभाग अपना कर सकते हैं। मुझे लगता है सर वर्चुअल प्लेटफॉर्म से बच्चे अभी बहुत ज्यादा फ्रेंडली है नहीं, तो ज्यादा जुड़ नहीं पा रहे हैं या किसी वजह से वो खुद को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। हम 2 मिनट उन्हें देते हैं, तब तक अपनी बात रखते हैं। अगर इस बीच वो जुड़ जाते हैं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा की स्थिति में भी हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमारे पास 3 प्रस्तुतियां ही आई है और लगभग 6 नाम वेटिंग में है, लेकिन या तो वो कनेक्ट नहीं है या कोई समस्या आ रही है। हम आज के इस पर्व पे हमारे अर्थशास्त्र विभाग के प्राध्यापक श्री ध्रुव कुमार जी को आमंत्रित करते हैं कि वो हम सभी के बीच अपना आशीष वचन सभी के बीच साझा करें।
श्री ध्रुव कुमार। तो सुन पा रहे हैं? लाउड एंड क्लियर सर। तो राम जी सर, डॉक्टर राम जी द्विवेदी सर का बहुत बहुत आभार कि इस प्लेटफॉर्म पर मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। जैसा कि अभी हम डॉक्टर शेखर सर को सुन चुके हैं, देखिए जैसे कि कुछ ऐसे तथ्य जो कभी सुने ही नहीं है वो हमारे सामने आए। जब हम किसी विद्वान को सुनते हैं तो हमारे साथ ऐसा ही होता है कि ऐसे वाक्य हमारे सामने आते हैं जो हमारे लिए अनकहे अनसुने होते हैं, जो हमारे ज्ञान में निश्चित रूप से वृद्धि करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे ज्ञान में वृद्धि करते हैं, क्योंकि एक विद्वान की जो सर सुन रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ, जो निश्चित रूप से हमारे ज्ञान में वृद्धि करते हैं। सर एक आप जैसे कि आपने सर ने बताया कि वो लोग सैंडर्स को मारने आए थे और स्कॉट को मारने आए थे, सैंडर्स को गलती से मार दिया। ऐसी चीजें सर हमारे लिए बहुत नहीं है, और हमारे और अमर सिंह महाविद्यालय के बच्चों के निश्चित रूप से ज्ञान में वृद्धि करते हैं। जैसे कि सर आपने बताया कि मैं निश्चित रूप से किसी बार अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अमर सिंह महाविद्यालय में आना चाहूंगा और एक स्पीच देना चाहूंगा। तो सर आपके लिए बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे विद्यालय में आइए और हमारे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि कीजिए। जैसा कि निश्चित तौर पे जी सर, जी आपके सर, विद्यालय महाविद्यालय में जब हम आए थे तो सबसे ज्यादा अगर हम किसी से इम्प्रेस हुए तो आपके प्राचार्य सर से। जी सर, जी सर, बिल्कुल। सिंपलिसिटी के साथ उन्होंने अपना सहयोग आप अध्यापकगण और अपने जो है विद्यार्थियों को दिया। बहुत ही कम जगह देखने को मिलता है इस तरह, बहुत ही जी जी सिंपल। और एक अच्छे आदमी की यही पहचान है कि सिंपलिसिटी के साथ वो सादगी के साथ हर चीजों को अपनाता चलता है और कभी भी उसमें जो है अहम की भावना नहीं होती है। तो वो जी आपके प्रिंसिपल, और यहाँ तक कि आपके प्रिंसिपल की बात न करें बल्कि आपके यहाँ के जो अध्यापक गण है उन सारे में ये चीजें देखने को मिली। बहुत एक टीम वर्क, जो एक टीम यूनिटी की बात है वो वहां देखने को मिली, तो बहुत अच्छा लगा। और बच्चे भी आपके यहाँ बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन थे, डेवोटेड थे और रिस्पॉन्सिबल थे। हर काम में जो है माहिर थे, चाहे वो बच्चियां हो चाहे बच्चे हो। बहुत अच्छा लगा। उन उन यादों को आज तक मैं नहीं भूला हूँ जी, धन्यवाद और सर। जब भी मौका मिलेगा मैं जरूर आऊंगा। जी 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 बहुत बहुत सर आपका ये स्नेह हमारे साथ बना हुआ है, इसके लिए मैं बहुत प्रहलादित हूँ। उस आनंद की वर्णन इस प्लेटफॉर्म पे करना तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, और मैंने बीच में सर को इंटरप्ट किया। ध्रुव सर क्षमा चाहेंगे, आप जी अपनी जी। बात कंटिन्यू कर ले सर। तो जैसे कि आज सर ने बताया है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ही नहीं, काफी सारे क्रांतिकारी थे जो लोगों ने देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर ने बताया कि जो क्रांतिकारी का जो वर्ड होता है उसका मतलब समझाया है। जैसे कि सर ने बताया है कि परिवर्तन की मांग ही क्रांति है। तो ऐसे ही परिवर्तन अभी भी हैं, जिन परिवर्तनों की अभी समाज को आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से जो युवा पीढ़ी आ रही है उसको इस बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों को कि देश की प्रगति के लिए क्या किया जाए, क्योंकि अभी भी आर्थिक रूप से भारत उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर भारत को होना चाहिए। तो इसलिए मेरे बच्चों से आशा है कि इस क्रांति को आगे बढ़ाते रहें और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका सर निभाएं सभी बच्चे, और देश को आगे ले जाएं सर। इसी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्री ध्रुव कुमार सर। अब हम इतिहास विभाग के अपने सहयोगी, हमारे एक तरीके से हम कहें तो हमारा इस समय वर्कलोड कम करने वाले श्री ध्रुवेश कुमार सर को आमंत्रित करते हैं कि वो दो शब्द हम सभी के बीच साझा करें। श्री ध्रुव कुमार, ओवर टू यू सर, अनम्यूट कर लीजिए। अगर मेरी आवाज आ रही है, रुकिए मैं अनम्यूट कर दे रहा हूँ आपको। आपके पास नोटिफिकेशन क्या होगा, माइक का सिंबल है उसे अनम्यूट करिए, डिफॉल्ट बॉटम पर है।
जहाँ कैमरे का सिंबल है सर वहाँ माइक का बना होगा, उसको बस प्रेस करिए, आप अनम्यूट हो जाएंगे। हमें लगता है कुछ तकनीकी असुविधा हो रही है। तब तक हम अपने इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर पुनः एक बार पूछ रहे हैं, अगर कोई प्रतिभागी उपस्थित हो तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, कोई भी, अन्यथा की स्थिति में हम फिर इस प्रतियोगिता को यहीं समाप्ति की घोषणा भी कर सकते हैं विद इन 2 मिनट। 2 मिनट हम बच्चों को देते हैं सर के आज्ञानुसार के वो तब तक आ जाएं, या कोई भी तकनीकी समस्या हो रही हो तो उसे दूर कर लें, अन्यथा की दृष्टि में हमें विजेता तो मिल ही चुके हैं। 3 प्रस्तुतियां आई हैं, हमें लगता है उसी में कहीं हमें निर्धारण ना करना पड़े। नाम तो हमारे पास सर काफी आए थे, लगभग 10 के आसपास बच्चों ने नाम लिखा रखे थे, लेकिन हो सकता है कि वो इस नवाचार तकनीकी से उतना मित्रता नहीं रख पा रहे हैं, फ्रेंडली नहीं है कि वो उससे कनेक्ट हो सके। जैसा कि हमारे साथी भी काफी देर से अनम्यूट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है उनसे कुछ प्रॉब्लम हो पा रही है। जब तक हम आते हैं, हम आज के मुख्य निर्णयकर्ता से अपने आज के तीनों प्रतिभागों पर एक्सपर्ट कमेंट चाहेंगे सर, और उनसे अपेक्षा भी करेंगे कि इस प्रतियोगिता को समाप्ति की घोषणा करें और प्रथम, द्वितीय और तृतीय जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया है उनकी भी घोषणा करें सर। डॉक्टर रविशेखर सर। सर्वप्रथम इस प्रतियोगिता में जो 3 लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया है, अपनी बातों को रखा है बेबाकी से, इसमें सृष्टि कुमारी, सिमरन कुरैशी और सोनम शर्मा जी थे। इसमें जो मैंने कैटेगराइज किया था नंबर, प्रेजेंटेशन, कॉन्फिडेंस, कंटेंट एंड टाइमिंग। तो द फर्स्ट प्राइज गोज टू Miss Simran Qureshi. Now she scored 24 marks, and Srishti second scored 22 marks, and Sonam Verma third position पे है 12 marks पे। तो first of all, Simran Qureshi, can you hear me? Yes, sir, I can hear you. Okay. Yes, sir. Bhagat Singh got a death punishment, from Yes, which भगत सिंह को जो सजा मिली, डेथ पनिशमेंट, वो Yes. किसके लिए मिली थी उनको? तो दाहोद कॉन्स्पिरेसी केस लग गया था उनके ऊपर, क्योंकि वो लाला लाजपत राय का बदला लेना चाहते थे। जो लीडर ने लाठीचार्ज करवा दी थी, मगर उन्होंने गलती से, हम बस एक लाइन में बताइए कि उनको बम फेंकने के लिए मिला था कि सैंडर्स को मारने के लिए मिला था, कि जो है उनको सैंडर्स को मारने के लिए। ओके। और जो इन्होंने बम फेंका था दिल्ली असेंबली बम जो है असेंबली में, तो वो बम में जो फेंका था उसमें कौन सा पनिशमेंट मिला था इनको? फिर इनको सजा हुई थी जेल की इसके केस नहीं, में। सजा हुई थी तो उसमें भी को किस चीज की सजा हुई थी? ये सर किसकी मतलब जो है उसमें सजा हुई थी, क्या सजा मिली थी उनको? सजा मिली थी कि नहीं मिली थी, बस ये बताइए। यस सर, मिली थी इनको सजा इसके लिए। इनको सजा जो है मिला था जो है आजीवन कारावास की, लेकिन अभी ये बहुत अभी केस चल ही रहा था, तभी इनका केस चला गया लाहौर, क्योंकि जो पिस्टल जो रिवॉल्वर इन्होंने यूज की थी वो रिवॉल्वर, और साथ ही साथ जो रिवॉल्वर इन्होंने यूज किया था असेंबली में, दोनों मैच कर गए थे। जिस रिवॉल्वर से मर्डर हुआ था सैंडर्स का, और जो रिवॉल्वर इन्होंने यूज किया था असेंबली में, तो एक्सपर्ट ने ये बता दिया कि इसी रिवॉल्वर से सैंडर्स के मर्डर हुआ है। तो अभी केस चल ही रहा था, इनको सजा नहीं हुई थी। हालांकि इसमें अगर सजा होता तो आजीवन कारावास का ही होता, डेथ पनिशमेंट नहीं दी जाती। तो इसलिए जब ये चीजें हो गई तो फिर इनको लाहौर शिफ्ट किया गया दिल्ली से। और लाहौर में जो केस चला सैंडर्स मर्डर केस का, उसमें
जय गोपाल और बाकी लोग जो है गवाह बन गए, और इन लोगों ने जो है चीजों को बता दिया, जिसके कारण जो है सारा चीजें सॉल्व हो गया, लूपहोल जो भी थे, और इसमें जो है इनको डेथ पनिशमेंट मिला। तो बहरहाल वे ऑफ प्रेजेंटेशन, कॉन्फिडेंस, कंटेंट एंड टाइमिंग, you score 24 marks. Thank you, sir. Congratulations, Simran. Thank you, sir. And second runner-up, first runner-up, सृष्टि कुमारी। सृष्टि कुमारी Yes, सुन sir. सकती हैं? है कि चली आए तो? Yes, sir. हाँ, तो आपका भी बहुत अच्छा था। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी प्रेजेंटेशन, बाकी कंटेंट आपका अच्छा था, टाइमिंग भी आपका जो है ठीक था। और अगर हम सोनम शर्मा की बात करें तो प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी कॉन्फिडेंस में कमी है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस में जो है कमी को दूर किया जा सकता है। बल्कि जो है बहुत अच्छी बात है कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का प्रयास किया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तो नाम लिखवाने के बाद आए भी नहीं, तो उससे आपका बहुत अच्छा था। उनसे, उन लोगों से अगर कंपेयर करें तो आपने बहुत अच्छा किया। कम से कम आपने कुछ दो शब्द बोले तो। और लास्ट थैंक यू बट सर। लीस्ट, और मैं चाहूंगा कि अगली बार आप परफॉर्म करें तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ करें और दुगने जोश के साथ करें, और ज्यादा से ज्यादा ओके लोग सर। करें, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, देखिए आप अपनी बातों को रख सकते हैं बेबाकी से, तब आप जाके कहीं ना कहीं जब बड़े प्लेटफॉर्म पे अपनी बातों को जो है फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहने की हिम्मत जुटा पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। और एक होता है ना ओवरऑल डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, तो उसमें कहीं ना कहीं जो बोलने की शैली है या जो आपके मन में अंदर से डर है, वो निकलने के लिए इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आपको राम जी जैसे टीचर मिले कि जो समय समय पे इस तरह की चीजें करवाते रहते हैं, चाहे वो डिबेट कंपटीशन हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन की बात हो, चाहे वो क्विज कंपटीशन हो या सेमिनार हो। तो बहुत कम टीचर मिलते हैं इस तरह से जो चीजों को मोटिवेट करें डिफरेंट डिफरेंट माध्यम से अपने स्टूडेंट्स को, ताकि जो है वो खुल के आगे आ सके। क्योंकि आज कोई अंतर नहीं है मेन विमेन में, और जाहिर सी बात है कि समाज में अगर आपको स्ट्रगल करना है, एक क्रांतिकारी बनना है, तो आपको मुखर होना पड़ेगा। मुखर होने के लिए आपको अपनी बातों को बेबाकी से रखना होगा लोगों के सामने, और उसके लिए जरूरी कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आए ताकि आप अपनी बातों को रख सके। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, सृष्टि, सिमरन एंड सोनम। थैंक यू वेरी मच। Thank you, थैंक sir. यू वेरी मच सर। यहाँ मैं सर एक चीज आपके बीच साझा करना चाहूंगा। अभी आपने जिस छात्रा को प्रथम पुरस्कार दिया है, भारत सरकार की तरफ से जो 2047 विकसित भारत का डिबेट कंपटीशन चल रहा है, उसमें हमारे महाविद्यालय की बच्ची ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन और सिमरन, आगे इसी तरह बढ़ती रहिए। और इसी के साथ जो Thank you, द्वितीय sir. पुरस्कार प्राप्त डिस्ट्रिक्ट लेवल में सर कई बार अपना स्थान सृजित किया हुआ है, कभी द्वितीय कभी तृतीय। और ये दोनों छात्रों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मुझे गर्व होता है कि मैं इनका प्राध्यापक हूँ, और मुझे ये अवसर मिलता है कि मैं इन्हें गाइड करूं। कभी कभी बच्चों से भी सीखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये दोनों छात्र के साथ साथ कभी कभी गुरु की भूमिका में भी मुझे दिखाई देते हैं। आज प्रथम बार है कि मैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे इतनी बड़ी बात अपने छात्र छात्राओं के लिए कह रहा हूँ। एक सफल शिक्षक वही है जो शिक्षक होने के साथ साथ छात्र भी है, क्योंकि छात्र हमेशा कुछ न कुछ सीखता है और शिक्षक को भी हमेशा सीखने की जरूरत है। और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, और ज्ञान जहां से मिले, जिससे भी मिले, उसको लेना चाहिए, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो आपके गुरु हो। कबीर दास ने भी कहा है कि जो है जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहंदो म्यान। तो आप किसी से उसका जाति पाति से मतलब ये है कि आप छोटा बड़ा मत देखिए, आपको जहां से ज्ञान मिल रहा है, जहां से सकारात्मक ज्ञान मिल रहा है, उसको आप जरूर ग्रहण करें। क्योंकि आगे बढ़ने का और कुछ अच्छा करने का, एक सफल नागरिक होने का, इससे बढ़िया जो है कोई अवसर नहीं है। और आप तभी बन सकते हैं जब ज्ञान युक्त चीजों को आप ग्रहण करें और उसका यूटिलाइज भी करें सोसाइटी में। राम जी।
बिल्कुल सर। वैसे भी इस मंच पे लगभग सभी बातों को साझा किया गया है, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आजादी के कुछ मतवालों ने ना उम्र देखी, ना तजुर्बा देखा, बस अपने वतन के लिए मर मिटना सीखा। और ये कहा जाता है कि जब इन आजादी के मतवालों को फांसी की सजा हुई, तो इन्होंने हंसते हंसते इसको अपनाया, और जब ये बैरक से निकाले जा रहे थे, तो उस बैरक में उन्होंने मेरा रंग दे बसंती चोला का गाना गा करके अपने उस पल को प्रसन्नता में बदला। लोगों के सामने जो जो भय का अभिचरण, जिसे हम कहें कि भयानक रस का संचारण हो जाता है, और कहीं इन तीनों मतवालों से देखें तो कहीं भी उसका हो जाता, उसका पता नहीं चलता। इसी के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि आज की पीढ़ी को वतन पर मर मिटने की जरूरत नहीं। वो अपने वतन को क्या दे सकते हैं, वो सीखने की जरूरत है। आज बलिदान नहीं चाहिए, आज आपको ईमानदारी से अपने कर्म को प्रधानता मानकर अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो वो भी राष्ट्र की सेवा है। जो परंपरा हमारे भारतीय इतिहास की रही है कि ऐसे वीर सपूतों को हमेशा याद किया जाना चाहिए। इस भरपूर कोशिश करता है कि उन सभी पर्वों को मनाया जाए और हमारे समाज में एक संदेश दिया जाए। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम के जो समाप्ति की घोषणा है, खासकर धन्यवाद भूमि में सर्वप्रथम महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी का हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं कि उनका हर कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग मिलता है, और सर के व्यस्तता के कारण वो कई बार हमारे कार्यक्रम से जुड़ नहीं पाते। धन्यवाद आप लोगों का होते हैं इस प्लेटफॉर्म पे अपने विचारों को रखने का अवसर प्रदान किया, और हाँ। आपके पूरे महाविद्यालय परिवार को एक बार फिर से धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। बस सर एक धन्यवाद। मिनट, बस एक मिनट सर, ओनली 1 मिनट। मैं इसी कड़ी में हमारे आज के मुख्य वक्ता और निर्णयकर्ता प्रदान किया। इस प्लेटफॉर्म पे प्रारंभ से लेकर अंत तक ध्रुव सर, ध्रुवेश सर और पूर्व हिंदी के प्राध्यापिका ज्योति मैम जुड़ी रही। साथ साथ यहाँ के सभी छात्र छात्राओं का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो जुड़े रहे। आगे के लिए हम इसी प्रकार के कार्यक्रम करते रहेंगे। सभी अपना सहयोग बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम।